सुंदर शुभ विवाह संपन्न हुआ। रुक्मिणी माता के ही पुत्र प्रद्युम्न जी हुए, जिनसे संभ्रात का वध हुआ। ये प्रद्युम्न जी कामदेव थे। जब भगवान शंकर ने कामदेव को नष्ट कर दिया, इसके शरीर को, तो ये बिल्कुल पारदर्शी हो गया। आत्मा रूप से दिखाई तो पड़ता नहीं, शरीर है नहीं, तभी से अनंग नाम हुआ था, जिसका अंग ही न हो। भगवान की कृपा से वे ही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए, सम्रासुर का वध किया। इन्हीं के पुत्र अनिरुद्ध जी हुए। अब एक घटना घटने जा रही है द्वारिकापुरी में। ठाकुर जी भादो महीने के शुक्ल पक्ष चतुर्थी के चंद्रमा को एक दिन देख लिए। गुरु पत्नी गमन का दोष लगा था इसको। तारा से ही तो बुद्ध हुआ था, तारा गुरु पत्नी है, तो बुद्ध को दोष लगा था। उस दिन जो देखता है उसको दोष लग जाता है, कलंक लगता है, ऐसी मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण भी देख लिए हैं, आज दोष लग रहा है। क्या हो रहा है, घटना कैसे घटने जा रही है? घटना इस प्रकार है। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्पुष्टः स्यमन्तकम्। एक सत्राजित यादव है, भगवान का परम भक्त है। कौन से भगवान का? सूर्य भगवान का। तो सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के स्यमंतक मणि प्रदान किए हैं। इस मणि के प्रभाव से ऐसा लगता है मानो यह सूर्य ही आ गया हो धरती पे। लोगों ने देखा कि द्वारिकापुरी में एक सूर्य जैसा दीप्यमान व्यक्ति आ रहा है। लोगों ने कहा सूर्य नारायण ही आ गए क्या? लोग बोले नहीं नहीं, ये तो सत्राजित यादव है। लोगों ने कहा इस दिव्य मणि को भगवान को दे दो। उसने नहीं दिया, घर लेके चला गया। अपने घर आया, इधर सत्राजित का एक छोटा भाई है प्रसेनजित यादव। प्रसेन उस मणि को धारण किया और शिकार खेलने जंगल में गया। संयोग की बात है, घोड़े सहित उसको एक सिंह ने मार डाला। सत्याजित यादव बड़ा दुखी है। मणि नहीं है, मणि उसके पास नहीं है, उसकी सौ तो है। सत्याजित यादव ने दोषारोपण किया कि कन्हैया जो द्वारिकाधीश हैं, ये ही इस मणि को जबरदस्ती छीन लिए और मेरे भाई का वध कर डाले। कैसा कलंक होता है भाई। इसीलिए तो मंदोदरी कही थी, तजहु चौथ की चंद्र की नाई, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथ की चंद्र की नाई। चौथ का चंद्रमा कितना खतरनाक है। अर्थात इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? जो व्यक्ति पापाचार करता हो, दुराचार करता हो, अनाचार करता हो, किसी जाति धर्म का हो, चाहे वो भगवान कहलाने वाला चंद्रमा हो, चाहे देवता कहलाने वाला चंद्रमा ही क्यों न हो, यदि उसने पाप कर्म किया है तो उस दिन महाराज उसका मुख देख लो तो पाप लगता है। चाहे देवता कहलाने वाला चंद्रमा ही क्यों न हो, तो इंसानों की क्या बात है। अब सब लोग यही कहने लगे कि भगवान ही मणि चुराए हैं, लग रहा है। सब लोग दोष लगा रहे हैं। रुक्मिणी जी भी कह रही प्रभु दे दीजिए ना, आपने मणि क्यों धारण किया है, आप मणि दे दीजिए, अच्छा दिखा दीजिए कहाँ रखे हैं। भगवान कहे बताओ, जब इनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो और लोगों के ऊपर क्या बीतेगा। भगवान द्वारिकाधीश ने निश्चय किया है कि मैं इस दोष को निश्चित रूप से समूल मिटा दूंगा। ठाकुर जी कुछ सैनिकों को लेके वन में गए हैं, तो एक जगह प्रसेनजित यादव का शव मिला, घोड़ा भी मरा पड़ा मिला। तभी देखते हैं कि सिंह के पद चिन्ह बने हुए हैं। द्वारिकाधीश भगवान सिंह के पद चिन्हों के सहारे चलने लगे। आगे देखते हैं वह सिंह भी मरा पड़ा है और वहीं पास में एक गुफा है, उसके द्वार में भगवान घुस गए। गुफा द्वार में अंदर गए तो देखे कि उस मणि के प्रकाश में एक सुंदर युवती कन्या खेल रही है। भगवान ने वो मणि लेना चाहा,
वो शोर मचाने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी। तभी उसका पिता रीछराज आ गया। शेर को रीछ मारा था महाराज, रीछ आ गया, उसने झपट्टा मार के मणि छीन लिया, भगवान से युद्ध करना शुरू किया। ये कोई साधारण रीछ नहीं है, ये जामवंत जी है महाराज। हाँ, इनकी पालिता पुत्री है जामवंती। 27 दिनों तक युद्ध किए हैं। क्यों महाराज? भगवान से युद्ध। हाँ, क्या कारण था? जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आए, सिंहासन पे आरूढ़ हुए, अभिषेक किया गया, राज तिलक किया गया, तो इनकी गोल गोल सुंदर भुजाओं को देख के इनके मन में आया कि ये मुझसे थोड़ा कुश्ती लड़े तो कुछ मेरी भुजाओं की खुजली शांत हो। हाँ, अभी तक भुजाओं की खुजली नहीं शांत हुई। रावण और तो छोटे मोटे थे, बताओ। जामवंत जी बोले रावण को मारने में क्या, वो तो मैं सोचता था भगवान को जस मिले, नहीं मारा। सच्चाई यही है, ब्रह्म नहीं पढ़ना। अगर एक बानर भी भगवान का नाम लेके संकल्प कर लेता कि मैं रावण का नाश कर दूंगा, तो कर लेता। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, अंगद का पैर तक कोई नहीं हटा सका, उसके दरबार में इतने सूरवीर थे। तो जामवंत जी तो कोई साधारण है महाराज। हाँ? जब बलि को भगवान ने बंधन में बांध दिया कि इसने दान नहीं दिया, पूरा विराट रूप धारण किए थे, पूरे ब्रह्मांड को ढक लिए थे महाराज। बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सो तनु बरनी न जाय। बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सो तनु बरनी न जाय। उभय धरी महादीनी, सप्त प्रदक्षिण भाई रे तुलसी, सप्त प्रदक्षिण। कहते हैं कि जब भगवान विराट रूप धारण किए थे, 2 घड़ी में 48 मिनट में महाराज भगवान की 7 प्रदक्षिणा कर डाले। बताओ, रॉकेट से भी तेज गति रही होगी। पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करना कोई हंसी खेल है? धरती की परिक्रमा कोई नहीं कर सकता 48 मिनट में। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक यंत्र नहीं कर सकता। बताओ, इस समय इतना वैज्ञानिक युग है, कोई कर सकता है? बताइए, रॉकेट से भी तेज कितनी तीव्र गति रही होगी इनकी कि 7 प्रदक्षिणा कर डाले। ऐसे जामवंत जी हैं। और जब समुद्र लांघना था तो भी बोले कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि 90 योजन जा सकता हूं। बूढ़े हैं। और अब द्वापर में क्या दशा है? जब त्रेता युग में बूढ़े थे, जामवंत मंत्री यति बूढ़ा, जब त्रेता युग में वृद्ध थे, तो द्वापर में क्या दशा थी? जो 27 दिनों तक युद्ध कर रहे हैं महाराज भगवान से। भगवान भी लीला कर रहे हैं, युद्ध में इनको आनंद दे रहे हैं। भुजाएं थक गई, शरीर टूटने लगा, रोने भी लगने लगे, प्रभु क्षमा करना, आप चाहे जो हो, लेकिन आपकी शक्ति तो मेरे राम जैसी लगती है। भगवान ने कहा, अरे भक्तराज, मैं वही राम हूं, इस समय द्वारिकाधीश के रूप में। चरणों में पड़ गए और अपनी पुत्री जामवंती को निवेदन किए, प्रभु वास्तव में आप तो अकिंचन हैं, अभोगी हैं, आपके अंदर कोई वासना नहीं है, लेकिन मैं अपनी पुत्री को आपके चरणों में निवेदन करता हूं, जिससे मैं भी मुक्त हो सकूं, मेरी पुत्री भी मुक्त हो सके। भाई, भगवान के लिए स्त्री और पुरुष का क्या भेद? अच्छा, पिता कोई हो, ईमानदारी से बताना, उसके लिए पुत्र और पुत्री में कोई वासना रहती है? मान लो किसी पिता की पुत्री हो, खूब युवती हो, खूब युवती हो, क्या उसके अंदर गलत भाव होगा महाराज? राक्षस हो कोई तो मैं नहीं कहता। और भगवान पूरे दुनिया के पिता हैं, पूरे संसार के स्वामी हैं, उनके अंदर वासना की कल्पना ही नहीं की जा सकती महाराज। जब साधारण पिता के अंदर वासना नहीं होती पुत्र के प्रति, तो पूरे दुनिया के स्वामी के मन में कैसे विकार उत्पन्न हो सकता है? वे तो एक जामवंती कौन कहे, पूरी दुनिया की स्त्रियां, पूरी दुनिया के पुरुष उनसे प्रेम करें तो सबसे अनंत रूप धारण करके मिलेंगे और सबको प्रेम प्रदान करेंगे। ये इनकी करुणा है, ये इनकी उदारता है, ये है इनकी आदर्श मर्यादा। ये भक्ति के मर्यादा की स्थापना किए हैं, आध्यात्म की मर्यादा को स्थापित किए हैं। इसको समझना जरा कठिन है। हाँ, ये बिल्कुल आध्यात्मिक शक्ति का प्रचार करने के लिए ऐसा किए। यह दिखलाए हैं
कि मेरे शरण में चाहे कोई आया हो, चाहे वो स्त्री ही क्यों न हो, चाहे पुरुष ही क्यों न हो, दुनिया वाले कुछ कहें, लेकिन शरणागत मेरा धर्म है, शरणागत वत्सल कहलाता हूं। तो शरणागत के धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ने किसी को ठुकराया नहीं है। चाहे 16,108 राजकुमारियों से विवाह करना पड़ा तो क्या हुआ, लोग कुछ भी कहें। कन्हैया ने जामवंती से भी विवाह किया। और इधर सत्राजित यादव को वो मणि ला के भेंट किए। सत्राजित यादव बड़ा शर्मिंदित है कि नाहक ही मैंने दोषारोपण किया और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह किया। निवेदन किया प्रभु, हाँ सोचा डर के मारे कि पता नहीं नाराज न हो जाए। भगवान का नियम है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचिते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। भगवान ने कहा है सकृद, एक बार भी कोई मेरे शरण में आ गया, मुझसे निवेदन किया प्रभु मैं आपका हूँ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जो कुछ है सब आपका है, तो भगवान कहते हैं मैं स्वीकार कर लेता हूँ। विश्वद्रोह कृत अघजेहि लागा। विश्वद्रोह का पाप जिसको लग गया वह भी शरण में आया है, भगवान ने नहीं त्याग किया, उसको भी शरण में ले लिया। पापी से पापी हो कोई, पामर जीव हो महाराज, उसके ऊपर भगवान कृपा करता है। ऐसा करुणा निदान है। तो कहीं वासना के लिए अपनी सोच से विवाह किए। लोग भगवान के लिए जानते थे कि नारायण हैं, तो उनके चरणों में निवेदित किए। अब भगवान से सुंदर वर क्या हो सकता है क्या? मीराबाई कलयुग में, अरे उस समय तो भगवान का अवतार था महाराज, सौभाग्य उन लोगों का था जो भगवान की दासी बनी। मीराबाई तो कलयुग में महाराज दासी बनी। कलयुग में ऐसी लगन लगाई भगवान से महाराज कि अमृत की तरह विष बन जाता है और सांप महाराज रस्सी की तरह बन जाता है, पुष्पहार बन जाता है। तो उस समय की स्त्रियां अगर प्रेम की थी तो क्या पाप कर दी थी। जब कलयुग की स्त्री मीराबाई प्रेम की, भगवान साक्षात दर्शन दिए, तो उस समय तो भाव की प्रधानता थी। उस समय तो महाराज भगवान अवतार धारण किए थे। आज प्रोग्राम का ये अंतिम दिवस है और मेरे पास फरमाइश भी आ चुकी है इसकी, उसे मैं पूरी कर रहा हूँ। सारे गा पा धा पा मा धा पा मा धा पा मा धा पा धा पा गा रे गा पा गा रे गा धा पा धा पा गा रे मा गा रे सा रे गा रे सा पानी रे मा पा धा पा गा रे मा गा रे सा रे रे गा रे सा। है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है,
उस जीव का जग में प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन